नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमने हमारे चैनल पे 2000 की फैमिली पूरी कर ली है, अर्थात हमारे चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो चलिए आज की वीडियो की ओर। तो आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चंस जो पॉलिटी से रिलेटेड हैं और ऑल आर वैल्यूएबल फॉर कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स। इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों को शेयर करना है, ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अगर आप नए हैं इस चैनल पर इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए पहले प्रश्न की ओर। सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की? तो 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की गई थी। तत्पश्चात 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने प्रथम बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए ऑफिशियली संविधान सभा के गठन की मांग की थी। फिर दूसरा प्रश्न, कांग्रेस द्वारा कब पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए ऑफिशियली मांग की गई? अभी मैं बता चुका हूँ, 1935 में। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रथम व स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। उस दौरान 211 मेंबरों ने पार्टिसिपेट किया था। और फ्रांस की तरह भारतीय संविधान सभा में भी सबसे वरिष्ठ सदस्य यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम और अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। चौथा प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जो मैं अभी बता चुका हूँ। पांचवा प्रश्न, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष दो थे, एक थे HSC मुखर्जी और दूसरे थे VT कृष्णमाचारी। छठा प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टल प्रपोजल को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार कर लिया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। सातवां प्रश्न, संविधान सभा ने कब राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया? तो मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। आठवां प्रश्न, संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान के निर्माण के समय कितने देशों के संविधान का अवलोकन किया? तो लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया और इस पर लगभग 114 दिनों तक विचार विमर्श हुआ और 64 लाख का खर्च अनुमानित है। नौवां प्रश्न, संविधान सभा की समिति प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उषानाथ सेन संविधान सभा की समिति प्रेस दीर्घा समिति, उसके अध्यक्ष थे उषानाथ सेन। 10वां प्रश्न, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इसमें 7 मेंबर थे। 11वां प्रश्न, किस संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई है और इसके अन्य उन्हें बहुत सी संज्ञा दी जाती है, जैसे महान लेखक कहा जाता है, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जाति के निर्विवाद नेता भी कहा जाता है, भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार भी कहा जाता है और इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के पिता या जनक भी कहा जाता है। अगला 12वां प्रश्न, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? सर BN राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। किसे संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्टमैन किसे बनाया गया? LN मुखर्जी को संविधान सभा का चीफ ड्राफ्टमैन बनाया। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न, संविधान सभा के प्रमुख सुलेखक कैलीग्राफर कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा संविधान सभा के प्रमुख कैलीग्राफर थे। अगला प्रश्न, मूल संविधान को हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया? तो वसंत कृष्ण वैद्य, इन्होंने मूल संविधान को हिंदी संस्करण का सुलेखन किया। 17वां प्रश्न, हिंदी संविधान का हिंदी पाठ का प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 को हिंदी पाठ का प्रावधान किया गया। संविधान सभा में किस समुदाय का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व था? तो हिंदुओं का था, उन्हें 163 सीट थी। उसके बाद मुस्लिम की थी जिन्हें 80 सीट प्राप्त थी। उसके बाद अनुसूचित जातियों को जिसके पास 31 सीट थी और उसके बाद ईसाई की जिसके पास 6 सीट थी। 19वां प्रश्न, संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में सबसे अव्वल कौन रहा? तो कांग्रेस सबसे अव्वल रही, जिससे 208 सीट प्राप्त हुई
और उसके बाद मुस्लिम लीग जिसे 73 सीट, और उसके बाद यूनियनिस्ट पार्टी जिसे 1 सीट मिली। 20वां प्रश्न, अंतरिम सरकार का अस्तित्व कब समाप्त हो गया? तो 17 अप्रैल 1952 को अंतरिम सरकार का अस्तित्व समाप्त हो गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 21वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा संविधान में संशोधन हुआ था, पहली बार इतना बड़ा संशोधन हुआ, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 22वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की उम्र, वोटिंग की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988, इसके तहत मतदान की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कर देगी। इसके पहले मतदान की उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन इसके बाद 18 वर्ष कर देगी, जो 1989 में लागू हुआ। 23वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन के तहत सरकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा मिला? तो 57वां संशोधन अधिनियम 2011 को सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा मिला। सॉरी गाइस, ये सहकारी है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। 24वां प्रश्न, किसने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा? तो एन ए पालकीवाला ने उक्त कथन कहा था। 25वां प्रश्न, हमारे संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्वों का स्रोत रहा है, यानी हमारे संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किस से लिए गए हैं? तो रूसी क्रांति जो 1917 में घटित हुई थी उससे प्रेरित हैं। 26वां प्रश्न, हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श का स्रोत रहा है? तो फ्रांस की क्रांति जो 1789 से 1799 तक चली, तो उसी से स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए हैं। 27वां प्रश्न, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, इस बुक के लेखक कौन है? सर अर्नेस्ट बार्कर इस बुक के लेखक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछेंगे। 28वां प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन कब हुआ? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत हुआ। तो इस दौरान प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 29वां प्रश्न, कश्मीर को भारत में किसके द्वारा सम्मिलित किया गया? तो जब राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था तब 3 रियासत हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में मिलने से इनकार कर दिया। तो कश्मीर को विलय पत्र द्वारा, हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही द्वारा और जूनागढ़ को जनमत के द्वारा भारत में सम्मिलित किया गया। 30वां प्रश्न, भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एस के धर भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष थे। 31वां प्रश्न, 1 नवंबर 1956 को देश में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे? यानी 1 नवंबर 1956 के समय 19 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 22वां प्रश्न, उड़ीसा का नामकरण ओडिशा कब किया गया? 2011 में उड़ीसा का नामकरण ओडिशा किया गया। उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम, तो उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम संयुक्त प्रांत था। 34वां प्रश्न, विधि के समक्ष क्षमता, विधि के समक्ष क्षमता और एक है विधियों का समान संरक्षण। जैसे संविधान में उल्लेखित विचार किस देश से प्रेरित हैं? तो बता दें कि विधि के समक्ष क्षमता है ये ब्रिटिश से प्रेरित, और विधि के समक्ष क्षमता ब्रिटिश से प्रेरित है, और विधियों का समान संरक्षण ये अमेरिका से प्रेरित हैं। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसकी फुल फॉर्म है, को आरक्षण कब मिला? तो 103वां अमेंडमेंट 2019 के तहत इनको आरक्षण मिला, वो भी 27%। 36वां प्रश्न, रामनंदन समिति का संबंध किससे है? तो OBC में क्रीमी की पहचान करने में। OBC में 2 कैटेगरी होती है, क्रीमी और नॉन क्रीमी। 37वां प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को रीट जारी करने का आदेश देता है? तो अनुच्छेद 226 उक्त आदेश देता है, और अनुच्छेद 32 SC को यानी सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का आदेश देता है। 38वां प्रश्न, किस देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP लिए गए हैं? आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। 39वां प्रश्न,
संविधान सरदार स्वर्ण समिति का संबंध किससे से मौलिक कर्तव्य से सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है। अंतिम और 40वां प्रश्न, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और एक और जानकारी आपके लिए, विशेष जानकारी, हम अपना अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाएंगे, और वो होगा फंडामेंटल राइट्स फॉर सिटीजन एंड नॉन सिटीजन्स, यानी एक नागरिक और एक विदेशी के लिए मौलिक अधिकार जो उनको प्राप्त है, और कौन से मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। थैंक यू गाइस।